अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। सब ठीक? सब ठीक है। क्या चल रहा है अभी? एनी क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास? अगर आपको कल के बारे में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश। एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में वी सॉ a little bit about Python data types. Python में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, आज हम उसी को आगे चलाएंगे एंड वी विल सी कि Python के बारे में फर्दर अबाउट डेटा टाइप्स के बारे में क्या क्या होते हैं और क्या चीजें हम कर सकते हैं इन Python। ठीक है, सो वी विल यूज गूगल कोलैब और वी कैन यूज Trinket also. I'll share my screen with you. अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने कल कोई प्रैक्टिस की है या किया शुक्र, मुझे कोई इसमें प्रैक्टिस करते करते कोई आपको सवाल आया हो सो आप यू कैन आस्क। ठीक, एक सेकंड। So let us see. So yesterday we saw that we have many different data types. For example, we have numerical data types and we have non-numerical data types. ठीक, कल हमने बात की थी हमारे पास डेटा टाइप्स न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं और डेटा टाइप्स हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल टाइप्स के भी होते हैं। यानी न्यूमेरिकल में हमने क्या क्या देखे थे? हमने देखा था हमारे पास इंट है, हमने देखा था हमारे पास फ्लोट है और हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाद हमारा एक और टाइप है यानी नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल में हमारे पास एक टाइप है जिसको कहेंगे हम स्ट्रिंग। ठीक, इसी को थोड़ा सा देखेंगे। लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स टुडे एंड लेट अस सी व्हाट। और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट, वी हैव अनदर थिंग दैट आर कॉल्ड कलेक्शंस। एक तो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स और नॉन न्यूमेरिकल, फिर इनको मिलाकर हम एक अलग किस्म का डेटा टाइप बताते हैं। डेटा टाइप नहीं, देन वी क्रिएट कलेक्शंस ऑफ दीज डेटा टाइप्स। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लोट्स। कलेक्शंस भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। वी हैव लिस्ट्स, वी हैव टपल्स, वी हैव सेट्स, वी हैव डिक्शनरीज। So these are collections. Collections का मतलब होता है these contain, ये इन्हीं को कंटेन करते हैं जो हमारे पास सिंपल डेटा टाइप्स हैं। ठीक, so let us talk today about the string data type. किसी को कोई क्वेश्चन है regarding the previous data types? Anybody has any questions regarding int, float वगैरह? Okay, so चलते हैं आगे। Let's talk about strings. जैसे हमने बात की, so if we have a variable, if we put something in double quotes here, say hello, so this hello becomes a string. ठीक, and if we want to print it, simply we'll name this string. So we can see थोड़ी देर में it will print hello. So this is a non-numeric data type because this is enclosed in double quotes, or it can also be enclosed in single quotes. If we enclose it in single quotes, this will again print. This can be, this is not necessary कि English में होगा. This can be Arabic, this can be Hindi. ठीक, and it will still, string के अंदर कुछ भी हो सकता है because this is a string and string can be of any language, so it will print like that. ठीक, strings are like
lists. So before we delve a little bit deeper into the strings, let's first talk about a concept in of lists. What are lists in Python? शाबाश. Python में list क्या होती हैं? Python में क्या होती है list? As an array, sir. होती है, दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे array, but see here. So this is this. Suppose I want to print the. So this is name. I will name Burhan. Burhan, are you there? Assalamu alaikum. बुरहान बुरहान मंजूर, कल आप बात नहीं कर पा रहे थे, क्या आप आज बात कर सकते हैं बुरहान? नहीं, मुझे लगता है बुरहान के माइक में कुछ प्रॉब्लम, नहीं तो बुरहान अभी भी क्लास में नहीं है। बुरहान या तो यस क्लिक करो या तो चैट बॉक्स में कुछ करो अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, या तो कुछ कीजिए, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम क्लास। बुरहान बुरहान माइक इशू, ओके, कल आपने कुछ लिखा नहीं था इसीलिए। सो सपोज वी हैव दिस वेरिएबल बुरहान, suppose we want to print the whole thing, so I will print Burhan. Suppose I want to print the third character only, or so there is a option we can use this which is called slice operator. किसी भी string और list और tuple उसमें यूज करते हैं हम, इसको बोलते हैं slice। हमको किसी चीज का slice चाहिए, so इस बुरहान में से मुझे चाहिए the third thing, that is r. I will write 2. If I write var of 2, this will give me r. This is at location 0, this is at location 1, this is 2, this is 3 and so on. अगर मैं लिखूं 2 to 4 ऐसे, so it will give me 2 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक जो भी है, it will give me, you can say r and h it has given me. If I do like this colon 4, so it will give me the first 4 characters. If I do like this 3 colon, so it will give me the last 3 characters. ठीक? Okay. Rukaya Farooq, are you there? Yes, sir. Okay. So Rukaya, मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ my print हो। So मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ? अगर मैं लिखूंगा print where, so सारे का सारा print हो जाएगा। My name is Rukaya. मैं चाहता हूँ सिर्फ my print हो, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? रुकैया, म्यूट आपने कर रखा है, अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. क्या लिखना चाहिए मुझे ताकि सिर्फ my print हो? एक सेकंड, शाबाश। दिस इज पहले 2 कैरेक्टर प्रिंट होनी चाहिए ना? Yes, sir. टेंशन। So हमने कहा था if we write like this colon 2, so this will print the first 2 characters, so my print हो गया। Yes, sir. चाहता हूँ कि सिर्फ रुकैया प्रिंट हो, so what should I, कितने लास्ट के कितने कैरेक्टर में चाहता हूँ प्रिंट हो जाए? 8. So in that case मैं लिखूंगा कोलन से पहले 8, so 8 colon here is रुकैया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो नहीं हो गया, ये तो इज रुकैया भी हो गया, ये क्यों हो गया इज रुकैया? कैन यू से? No, sir. I don't know. ये यहाँ से 8 हो गया, 8 के बाद वाला। मैं चाहता हूँ नेम प्रिंट हो जाए, ये नेम नंबर। if this is at 0, if this is at 1, if this is at 2, I want location 3। देखिए ये लोकेशन 0 पर है, ये लोकेशन 1 पे है, इसके बाद स्पेस है, ये लोकेशन 2 पे है, ये लोकेशन 3 पे है। 3 4 5 6, और 3 से लेकर 6 तक मैं लिखूंगा 3 to 6. क्या हो जाएगा? Name. So 6 excluding 6 है ये, so if I have to include 6, I have to write 3 to 7 क्योंकि इसमें exclude हो जाता है। ठीक, this is called a slice। इससे हम slice कर सकते हैं किसी चीज को। तो अगर हम राउंड, हाँ बेटा बताइए। सर अगर हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे
तो कहाँ फिर भी पर? एक्सक्लूड हो जाएगा कहाँ जहां पर पर बेटा? आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं ऐसे राउंड ब्रैकेट्स? यस सर। ये राउंड ब्रैकेट्स फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, कॉल करने के लिए। वेरिएबल where is a string and we don't use string के लिए ये ब्रैकेट्स। these brackets are only used for functions। वो आप देखेंगे जब हम functions पढ़ेंगे। so यस square सर। brackets are used to slice a string। एक स्ट्रिंग को, बड़ी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इफ आई राइट अ नंबर सो इट विल गिव मी 8वीं लोकेशन पे, यानी 8 - 1 7वीं लोकेशन पर कौन सा कैरेक्टर है। इफ आई राइट 8:10 से 8 से 10 तक जो दो कैरेक्टर होंगे, 8वां और 9वां, वो आ जाएगा। इफ आई राइट यहाँ से 10 सो इट विल गिव मी 10 कैरेक्टर्स यहाँ से यहाँ तक एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्लाइस ऑपरेटर। This was string। String can be multi-line also। जैसे हमने पिछली बार कहा था, in multi-line string we have to write 3 quotes। This is a multi-line string and we have to close it using 3 single quotes or 3 double quotes। 3 single quotes or 3 double quotes, and if we print it, print var2, ये ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। This is a multi-line string जैसा हमने बनाया था। ठीक है, इवन ये लेकर जितने मैंने 2-3 टैब डाले हैं, अब देखिए दिस यहाँ प्रिंट हो गया, उसके बाद इज अ मल्टीलाइन थोड़ा हट के प्रिंट हो गया, क्योंकि दिस के पहले एक ही स्पेस थी, इज से पहले बहुत सारी स्पेसेस है। सपोज अगर मैं इज को यहाँ पर ले आया, ये उसी हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ओके। अनदर थिंग इज दैट वी कैन हैव var4 suppose is equal to 345। Is this a number 345? This is not a number। 345 is not a number। 345 is a string। ये क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि एक डबल कोट्स में है, इसीलिए ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की है। जो लोग क्लास पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो जानते होंगे इन चीजों के बारे में हमने पहले भी बात की है। नाउ वी आर डूइंग इट बिकॉज हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं एंड सिलेबस में ये चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नाउ दिस वाज अबाउट द non-numerical data type that is string। In our programming we can have work हमारे पास बहुत से पाइथन में operations है that we can perform on data types। For example, string। Say for example we have this string, my name is Rukaiya। I want to print the length, so I can say print var dot length। So if I print var dot length, there is an error। String object has no attribute length। I think this is then not a function, this is, I'll have to check again। There is len, either it is length or it is len। I think it is len। len भी नहीं है, I'll have to check। There are many, ये देखेंगे we'll further, आगे जाकर हमको देखना है many different attributes that we can perform, many different operations that we can perform on different data types। उस टाइम पे देखेंगे, अभी I'm not sure len है length है कि क्या है। So these were about the string data type, the non-numerical data types। Let us talk about these collections। We have 4 types of collections in Python: lists, tuples, sets and dictionaries। Let us see what they are। इसके बारे में बात करते हैं। So we have collections, we have lists, we have tuples, we have sets and we have dictionaries। ये हमने पहले भी बात की है इस बारे में, आज थोड़ा सा हट के उस बारे में बात करेंगे। We'll see, focus our aim on our operations। For example, list। So let me create a variable my list and in square brackets I'll say 2 comma hello। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा, और 23.5 comma pi। So this is a list of 4 items
containing two integers and 2 strings. ठीक? Roll number 9, Moniz, roll number 9. Yes, sir. If I want to print by in this, what should I write? Yes, My list of, sir. 3 colon. this is 0 element, this is first, this is second, and this is third. So I have to print my list 3. So if I have to print hello and 23.5, So 2:4. 2:. so we'll have to slice it 1:3. If I say, we can slice a list also. लिस्ट को स्लाइस किया जा सकता है, पहला, तीसरा, इन एक्सक्लूडिंग तीसरा. इसमें स्लाइस में लास्ट वाला जो होता है एक्सक्लूड हो जाता है. तरह से हमने ऊपर स्ट्रिंग में स्लाइस किया, वैसे ही हम एक लिस्ट में भी स्लाइस कर सकते हैं. ठीक? We have another, say, there are 4 types: list, tuple, sets and dictionaries. We have another, let me call it my tuple, is equal to, यही लिख लेते हैं, to hello 23.5 by. ठीक? अब मैं इसमें से प्रिंट कराना चाहता हूं by. So again, what should I write? 3, sir. Tuple, my tuple of 0, 1, 2, 3. So this will print, this should print by. You can see it has printed by. If I write like this, 1:3, it will print Hello. hello and 23.5. ठीक? So what is the difference? Also, we have the third of thing, my set. Another collection we have that's called a my set. To comma hello comma 23.5 by. So this takes 4 elements. This is a collection of 4 elements. So if I want to print first से लेकर वहां तक, what should I write? 1:3. So here I want to print the by element. So what should I write? Roll number 17, Nitesh. Yes, sir. I want to print by. Sir, 3 my set square bracket के अंदर 3. But it will not work. A set cannot be printed like this. What is the problem with a set? That a set is unordered. Sets are unordered. Sets का order नहीं होता. जो हमने लिखा 2 hello 23.5 by, ये इस order में नहीं होता store अंदर से. इसका मतलब है कि इसका इंडेक्स भी नहीं हो सकता. टपल्स वगैरह सब चीज का इंडेक्स हो सकता है, लेकिन सेट का इंडेक्स नहीं हो सकता. ठीक है? सेट को आप ऐसे इंडेक्स करके नहीं कर सकते, क्योंकि सेट का ऑर्डर नहीं होता है. सेट इज अनऑर्डर्ड. ऑल्सो इसमें अगर मैं फिर से 2 लिखूंगा, ये 2 मैंने 2 बार लिखा, ये इसमें एक ही बार आएगा. ठीक? अगर मैं यहाँ 2 ऐड करूंगा, ये 2 सेपरेट है और ये 2 सेपरेट है, लेकिन सेट में this 2 and this 2, these are the same. Also there is no order. That is why in sets we cannot use this slice operator. ठीक? Yes, sir. What then should we do? How do we access the element of a set? अगर हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर कैसे करना है? सेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास सिवाय लूप के और कोई चारा नहीं है. We'll have to use like this for, say, L in my set and print L. ठीक है? So this will print your whole set hello 2 by 23.5. So चलो ये सेट के बारे में फिर से थोड़ी और बात में करते हैं. लेकिन what is the difference between this list and the tuple? The difference between the list and a tuple is, list में we can modify. Say if I say my list of 0, it is 2, है ना? इसमें मैं डालूंगा 100. Or suppose now I print the list.
मैं पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा। इसमें था 2 हेलो 23.5 बाय, मैंने 0th लोकेशन पे 2 के बजाय डाला 100। सी द आउटपुट, इट इज नाउ 100 हेलो 23.5 बाय, बिकॉज मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। बट टपल डज नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन, सो माय टपल ऑफ 0 में अगर इसी तरह मैं 100 डालने की कोशिश करूं, ये नहीं होगा, क्योंकि टपल्स यहाँ पे टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी टपल में आप कुछ डाल नहीं सकते। टपल्स आर, इनको इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं टपल्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन। पाइथन में टपल म्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसमें म्यूटेशन हो सकती है। इम्यूटेबल मतलब जिसको कोई चेंज नहीं की जा सकती। सो टपल्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन, इसमें कोई चेंज नहीं की जा सकती। हालांकि लिस्ट्स दे आर म्यूटेबल, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को हम किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल एक बार बन गया तो बन गया, इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। ठीक है सर? हाँ बेटा नुमान। सर इसको कैसे पता चलेगा मैं टपल हूँ? मतलब सर क्या पूछ रहे आप? सर मैं बोल रहा हूँ सर, इसको कैसे पता है मैं टपल हूँ? मतलब मैं चेंज नहीं हो सकता। हर एक जो भी वेरिएबल हम बनाते हैं, पाइथन जो ही उसको क्रिएट करता है, उसके अंदर पाइथन नोट करता है इसका डेटा टाइप क्या था। जब हमने टपल बनाया हमने ये ब्रैकेट यूज किया ना, यस सर। और जब हमने लिस्ट बनाया हमने ये ब्रैकेट किया ना यूज। यस सर, ब्रैकेट से चलता है। तो पता चलता है पाइथन को कि ये टपल है या ये लिस्ट है। ठीक है यस ना? सर। यस सर। ओके, इसी तरह से स्ट्रिंग की बात करेंगे। जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग बात कर रहे थे, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग्स आर आल्सो इम्यूटेबल। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रुकैया, मैं इस नेम की जगह कुछ और डालना चाहता हूँ, या इस एम की जगह कुछ और डालना चाहता हूँ। आई विल राइट वेर ऑफ 0, मैं डालो डबल कोट में h। ठीक, सो आई वांट टू चेंज दिस m बाय h। व्हेन आई ट्राई टू डू दिस इट विल गिव मी द सेम एरर जो इसने यहाँ पे दिया था, that is string object does not support item assignment, because in Python strings are also immutable। पाइथन में स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया जा सकता इस तरह से। तो इसमें म्यूटेबल क्या है फिर? पाइथन में चेंज किसको किया जा सकता है? सिर्फ लिस्ट को। सेट को भी चेंज किया जा सकता है, डिक्शनरी को भी चेंज किया जा सकता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले आप ये बात समझिए, लिस्ट के एलिमेंट को चेंज किया जा सकता है और टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से क्या होता है, टपल को चूंकि एक बार क्रिएट हो गया और चेंज नहीं किया जा सकता, टपल्स आर अ बिट फास्टर। क्योंकि पाइथन को मालूम है ये जो ही बन गया, इसने मैंने चेंज किया, पाइथन इसको ऑप्टिमल सर्चिंग वर्चिंग लगाता है, इस पर आप तेज होता है, इस पर काम करना फास्ट होता है। लिस्ट चूंकि चेंज हो सकता है, पाइथन को गारंटी नहीं है अभी एलिमेंट 2 है, कल को दूसरा होगा, कल को तीसरा होगा। सो लिस्ट इज अ लिटिल बिट स्लोअर टू वर्क ऑन देन टपल्स। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट लिस्ट्स, इसके बाद विल टॉक अबाउट डिक्शनरी। सो लेट्स टॉक अबाउट little bit about lists. So this is a list. My list is equal to 2, 4, by. So this is a list having 3 elements. The elements can be of any type. It can be of same type also, it can be of different type also. In this case we have in my list 3 different types of elements. What operations can be performed on a list? Operations on a list. List पर क्या क्या किया जा सकता है? So you know we can print, so we can slice it. सबसे पहला operation is, suppose I'll write one slice. ठीक, so परे HM परे roll number 6, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं लिस्ट का 4 चाहता हूं, इसमें से 4 प्रिंट हो जाए, मैं क्या लिखूं? 1 हाँ 1 सर। यहाँ पे लिखूं मैं my list of 1, so it will print 4।
I will write, मैं लिखूंगा 0,3 या 1,3, ये क्या प्रिंट करेगा? पहला और दूसरा है, फर्स्ट 4 and by, ठीक, there is no 3 here and so on. Let us add more elements to it. ठीक है, so this is called slice, right? ठीक है, सर ये ब्रैकेट्स भी क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है? ब्रैकेट्स भी क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है? ये ब्रैकेट्स एग्जीक्यूट नहीं करता है। जब हम एक स्लाइस मल्टीपल एलिमेंट्स का करते हैं, इट शोज अस, वहां से इट रिटर्न्स अ लिस्ट, दैट इज, इस लिस्ट का स्लाइस करके अगर हम ये लिस्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट निकलते हैं? एक एलिमेंट पर हम एडिशन, मॉडिफिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो चीज कर सकते हैं। यस सर। हियर दिस इज नॉट, ये वहां से एक एलिमेंट नहीं ना देता, एक से ज्यादा देता है, सो इट इज अनदर लिस्ट। फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर माय लिस्ट प्लस 34, क्या प्रिंट होगा? माय लिस्ट प्लस 34, जो 4 प्लस 34 प्रिंट हो जाएगा। माय लिस्ट 1 में 4 है, प्लस 34 प्रिंट हो जाएगा, इट विल क्रिएट 38। आई विल डू हियर प्लस 34, क्या हो जाएगा? इट डजंट मेक सेंस, यहाँ 34 का क्या मतलब है? ठीक, यस सर। डजंट मेक, यहाँ 34 का क्या मतलब है? ये दो एलिमेंट वापस आ रहे हैं, और दो एलिमेंट को ऐड करने का क्या मतलब है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। इसीलिए ये वहां से दिखाता है मुझे दैट द 1:3 जब आप निकालते हैं, इट इज अ लिस्ट, जो आपको निकलेगा वहां से वो लिस्ट निकलेगा। अगर हम ऊपर जाएंगे टपल्स के बारे में, जब हम टपल्स की बात करते हैं, यहाँ तो पहले एरर तो नहीं है, हाँ यहाँ एरर था टपल का, एक सेकेंड। जब मैं टपल प्रिंट करा रहा था, आप देखिए यहाँ लिस्ट प्रिंट हुई, उस टाइम ब्रैकेट आए, लेकिन जब मैं टपल प्रिंट कराया उस टाइम क्या है? टपल वाले ये। सो बिकॉज व्हेन वी स्लाइस अ लिस्ट, वी गेट अनदर लिस्ट, एक छोटी लिस्ट हमको मिल जाती है ये। यस सर। Okay. One operation is the slice operation. Is there any other operation that you know can be performed on a list? शाबाश, कोई और ऑपरेशंस आपको मालूम हो जो लिस्ट पर परफॉर्म किए जा सकते हैं? Suppose we want to add elements to the list. So there is another operation on a list that we can do, that's called append. Append, so we will write my list. अच्छा ना, my list, yes, my list dot append. मैं इसमें कुछ एलिमेंट जोड़ना चाहता हूं से, ओके। सो मेरी लिस्ट जो ये है, इसमें 4 एलिमेंट है, 2, 4, बाय और 16.9। I want to add one more element to it at the end. I can do that. For that, I will use the append operation on the list. This is the name of the list, and append OK to it. Now, if I print my list, what will print? My list जब मैं print करूंगा, आप क्या print होगा? ओके भी प्रिंट होगा। 4 by 16.9, और ये OK इसमें पीछे append हो जाएगा. So append is an operation that adds elements to a list at the end. ठीक है, समझ रहे हैं आप? यस सर। So this is append. क्या मैं और एक append कर सकता हूँ? यस सर। अगर मैं फिर लिखूं ये 2 बार हो जाएगा। अब मैं अगर फिर रन करूं, ओके विल रन एंड देन विल हैव हाई, ओके एंड देन हाई, ठीक है, ठीक है। So this was an operation called append. We have another operation that can be performed on a list, that is extend. अगर हम एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, that's called extend. For example, my list dot extend. मैं चाहता हूँ बगैर 4 और 5 6 एलिमेंट ऐड। सपोज मैं चाहता हूँ इस पर 12, 45, 9, श्रीनगर। So once we assign Trashwin as item equal enter करूँ, so I have to use not append. Append क्या करता है? एक एलिमेंट। extend क्या करता है? बहुत सारे एलिमेंट। लेकिन extend में ख्याल रखें, आपको इसको you have to give it as a list,
then you have to give it in square brackets. So I'll extend it, and you can see all the elements 12, 45, no and Srinagar have been added to the list at the end. ठीक है? कोई confusion इसमें append और extend में? Numan, what is the difference between append and extend? सर एपेंड में सर हम सिर्फ एक ही ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड में सर हम बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। Thank you. मनान, आपने रोल नंबर नहीं लिखा आपने इसमें. मनान, मनान, are you there? सईद मन्नान. यस सर। ये अपेंड और एक्सटेंड लिस्ट में कहां पर ऐड होते हैं? एंड में, बीच में, स्टार्ट में? जो हम अपेंड और एक्सटेंड से एलिमेंट इसमें जोड़ते हैं, ये लिस्ट के आखिर में होते हैं, बीच में होते हैं कि शुरू में ऐड हो जाते हैं? मनान, आवाज नहीं आ रही। मनान, ये कहां पर ऐड हो जाते हैं? लिस्ट के स्टार्ट में, एंड में, या कहां पर? सर क्या? आप क्लास दे रहे थे? यस सर। मैं कह रहा हूं, जब मैं अपेंड करता हूं या एक्सटेंड करता हूं, ये एलिमेंट्स लिस्ट के आखिर पे होते हैं, बीच में होते हैं कि स्टार्ट में होते हैं? स्टार्ट में। स्टार्ट में? कहां नियंत्रित स्थिति कर रही है? नहीं देख रहा. सर लास्ट में। Where are you, Manan? Are you in class today? What is the problem today? Manan, यस सर। क्या प्रॉब्लम है आज? कुछ नहीं। शायद कुछ गड़बड़ है. आप तो रोज अटेंटिव होते हैं माशाल्लाह. आज क्या तो ये मूड खराब है? नो। हाँ, गॉबिर सानी जो बात कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? दूर से सारी क्लास को पता चल रहा है आज आपका मूड खराब है. मूड खराब है, क्लास में अटेंड रखो, ठीक है? यस सर। We have some more operations, very interesting operations that we can perform on lists. For example, we have an operation called insert. My list dot insert, second location पे set Manan. So I want to add at the second location upset Manan. Sorry Manan if it upsets you a little more. So my list. So now you can see we have at the second location, इससे पहले था by, अब by को थोड़ा धक्का चल गया, अब बीच में second location पे, this is at the location 0, this is location 1, this is location 2, we have got a string called upset Manan. ठीक है? So what is the difference between insert and extend or append? Append and extend, they add elements to the end, but insert, it appends, it doesn't append, it adds an element but at the location which we specify. जिस लोकेशन पर हम चाहे उस लोकेशन पर उसको इंसर्ट करता है, जिस चीज को हम इंसर्ट करना चाहें. ठीक है? ये बात समझ आ गई? शाबाश. Okay. We also have another that's called remove. We can remove an element from the list. Suppose I want to remove by from this. मैं लिस्ट में से by remove करना चाहता हूँ. My list. So this will remove by, as you can see here. अब इसमें by नहीं है, अब इसमें सीधा 16.9 है. ठीक है? There are many other operations that we can perform. तो अब आप खुद देख लीजिए. For example, we have pop, we have slice तो आपने देखा, we have reverse, we have len, we have min, we have max, we have count, and we have concatenate. We have multiply, we have index, we have sort, we have index, we have sort, we have under clear, I think. Yes, we have clear. ठीक है? बहुत सारे ऑपरेशंस है हमारे पास लिस्ट में, इनको देख लीजिए. Pop, it removes the last element that we have inserted.
जो लास्ट का एलिमेंट हमने इंसर्ट किया उसको निकालता है। रिवर्स स्ट्रिंग इस लिस्ट को रिवर्स करके दे देता है। len it gives us how many elements there are in the list. Min it gives us the minimum element of the list. Max it gives us the largest element of the list. Count it gives us कि कोई एलिमेंट कितनी बार इसमें है। If we have to find count कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार इसमें है, so ये निकालता है कि वो एलिमेंट कितनी बार उसमें है। Concatenate ये एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट ऐड करता है, जोड़ता है। मल्टीप्लाई वी वांट टू, अगर हम चाहते हैं कि एक लिस्ट 2-3 बार रिपीट हो, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लाई। इंडेक्स इट गिव्स अस द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ढूंढ के उसका इंडेक्स निकालता है। सॉर्ट इट सॉर्ट्स यानी ऑर्डर में लाता है। एंड क्लियर इट क्लियर्स द लिस्ट। ठीक है, ये सारे मेथड्स लिस्ट पर यूज होते हैं। क्या ये सारे मेथड टपल पे भी यूज हो सकते हैं? शाबाश। नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो एक बार उसमें ये बाकी सर सब जो उसमें होता है टपल वो पॉसिबल नहीं, मॉडिफाई नहीं होता है, इसलिए सारे इनको मॉडिफाई करके टपल मॉडिफाई कुछ हो सकते हैं। कुछ कुछ सर yes। रोल नंबर 4 नूर मोहम्मद, Yes, sir. आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर कुछ कौन से Yes, sir. vehicle की गैस लगी हुई थी मोहम्मद कुछ कुछ। Sir, sure आ रहा है। एक सेकंड, कैन यू गेस इसमें कौन कौन सा टपल पे काम कर सकता है? शाबाश नूर। कैन वी डू रिमूव ऑन अ टपल? नूर Yes, sir. हो सकता है। रिमूव कैसे हो सकता है? अगर टपल में से कोई एलिमेंट रिमूव हो गया टिल कैसे टपल चेंज? नूर Yes, sir. मुझे तो सही बना, अगर वी रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टपल, टपल चेंज हो जाएगा ना? Yes, sir. टपल चेंज कसम से अलाउड ना? रिवर्स, कैन वी रिवर्स अ टपल? Yes, sir. नो, इफ वी रिवर्स अ टपल इट विल चेंज। टपल में जो एलिमेंट्स है जिस ऑर्डर में है उसी तरह रहने चाहिए। अगर कोई भी चीज उसको करेंगे वो अलाउ नहीं हुआ, तो रिवर्स नहीं हो सकता। कैन वी सॉर्ट अ टपल? नूर सॉर्ट किसको कहते हैं? नूर नूर मोहम्मद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. सॉर्ट का था ना मैं चूर नंबर 4816 आप करो सॉर्ट। अभी मतलब क्या वो? नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद Yes, sir. क्या दलील आज तू तो आपसे तो मनाने में पान में लड़ेगा मत? नूर Yes, sir. से मनाने से लड़ेगा मत? No, sir. तेल क्या बिच किस बिच बना सॉर्ट करो क्या मतलब वो? बिच बना में चूर नंबर 8169 इम करो सॉर्ट क्या मतलब वो? सो गो इम करो इन ऑर्डर यानी वन गॉड लॉकआउट पात बोर्ड तस वना सॉर्ट कर। ऐसे हेकवा अख टपल सॉर्ट कर? No, sir. Change होगा ना? क्या इस Sir, change के स्टाफ बोलते हैं। ठीक ऐसे हेकवा टपल क्लियर कर? क्लियर मतलब वो खाली कर। No, sir. ऐसे हेकवा टपल में मिनिमम एलिमेंट छांडित? Yes, sir. मैक्सिमम एलिमेंट? Yes, sir. काउंट? Yes, sir. लेंथ? टपलस कसा लेंथ छ? नूर मोहम्मद Yes, sir. इम चीज लेंथ मिन मैक्स काउंट इम छ टपलस चेंज करा के हमस दवा चीज छ मल्टीप्लाई दिशन चेंज करा के इस्तेमाल टपल मल्टीप्लाई कर ब्याक लिस्ट बनाना। एनीवे आगे जाके ये चीजें आप देखोगे। सपोज here I have a list called say marks is equal to 2 5 9 1 7 11 20
5. 5 we go 8 1. Okay, so this is a list I have. I want to find the largest marks किसके है. So कैसे करूं? शाबाश. रोल नंबर सर हम इसका मैक्सिमम मैक्सिमम सर. रोल नंबर 29 रुकैया. Yes, sir. मुझे इसमें इतने सारे मार्क्स है, मैं चाहता हूँ इसमें से मैक्सिमम मार्क्स मुझे मिले. What should I write? So print max. Print max like this, marks dot max. Okay, when we run it, ये तो चला ही नहीं. List object has no attribute max. What do you think we are doing wrong? Shabash. Min and max are universal functions which are not, which जिनका syntax उल्टा होता है. इसमें हमको ऐसे लिखना पड़ता है. These are functions जिसमें उल्टा लिखना पड़ता है. Max of किस में से max आपको चाहिए? 20. Can we write an algorithm or a flow chart? हमने पढ़ा है इससे पहले एक flow chart के दिनों में. So if people remember, of finding the maximum number, दो में से maximum number ढूंढना. So I will show you a code which will search the maximum number. एक तो हो गया इस तरीके से shortcut. The other we have, if we want to devise a flow chart, आप लोग, if we want to devise a flow chart for finding the maximum number in a list, what flow chart that will be? That will be like this. Let's create a variable called big and keep it 0. For I in marks, so this is a loop. If I is greater than big, अगर I big से बड़ा है तब big में डालो I. ठीक है, नहीं तो चल रहा है ऐसे ही. अगर नहीं है तब big में नहीं जाएगा. जब ये सारा हो जाएगा, लूप सारा खत्म हो जाएगा, जब this loop will finish, then I'll write print biggest element is big. So let us see whether this code will run. So this says biggest element is 20. This is a short algorithm that I have written. I have a loop. What will this loop do? Marks में से उठाएगा एक एक एलिमेंट डालेगा वो I में. So marks में से पहले उठाएगा एक 2 और 2 जाएगा I में. अब मैंने इसके अंदर कंडीशन लिखी है. If 2 is greater than big, big में है 0. क्या 2 बिग से बड़ा है? हाँ, 0 से बड़ा तो है 2. अब बिग चेंज कर दो, बिग में डाल दो 2. Now 2 is the biggest so far. फिर लूप चलेगा, I में जाएगा अब 5. 5 will go into I. It will check, is 5 greater than 2? Yes, 5 is greater than 2. तब बिग में जाएगा अब 5. ठीक है, अब बिगेस्ट फिलहाल 5 है. इसी तरह फिर 9 जाएगा, is 9 greater than 5? Yes, 9 is greater than 5. अब बिग में जाएगा 9. फिर आएगा 1. Is 1 greater than 9? No, 1 is not greater than 9. So अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. एंड सो ऑन, इसी तरह हर नंबर पे हो जाएगा. अल्टीमेटली इट विल से 20 पे रुक जाएगा, यानी 20 के बाद कोई एलिमेंट इसको चेंज नहीं करेगा. एंड वी विल फाइंड दैट द बिगेस्ट एलिमेंट इज 20. ये एल्गोरिथम समझ में आ रहा है सबकी? Yes, sir. Yes, sir. Simple algorithm that is used to find the biggest element in a list. Can we find the smallest element in a list? What do we need to do to this code? Shabash. So we have to create a variable called small and we have to keep it very big. And then we have to say if I is less than small, so small is equal to I. So if we, if I run it, it's making this smallest element is small. So इसको run करेंगे.
So it says the smallest element is 1. This is the code I have written. And why have I kept this small as 999999? वो आप लोग सोचिए ऐसा मैंने क्यों किया है. ठीक है? ठीक है यहाँ तक so far? Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Can we write an algorithm? Can we write an algorithm to change an element in the list? Suppose this is the list. Let us find whether an element exists in a list or not. Int say element, let's call it key, is equal to int input. Please enter number to search. हम एक नंबर डालना चाहते हैं जो हम सर्च करना चाहते हैं, क्या वो इस लिस्ट में है या नहीं है. ओके, वी वांट टू सर्च फॉर अ नंबर. वो हम यूजर से लेंगे, वो यूजर एक नंबर देगा, की में डालेंगे. हम देखना चाहते हैं क्या यूजर ने कोई नंबर दिया. सपोज यूजर विल से सर्च 30 इन द लिस्ट, बट सारी लिस्ट व्हिच 30 छा. ठीक है, अगर 30 निकलता है ठीक है, अगर नहीं निकलता ठीक. सो देन व्हाट विल बी द कोड फॉर आई इन मार्क्स I is equal to key printf, not print element is found. ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है. फिर लोबुन्नी कीन. So if you run it, please enter a number to search. I will enter 11. 11 है इस लिस्ट में. Yes, sir. So I'll search. So it will say element is found. I'll run again. I'll say number to search is 8. It will tell me element is found. How did it work? Marks list में से एक एक element जाएगा I में, पहले 2 जाएगा. 2 will go into I. And I will check if this 2 is equal to जो user ने दी की. अगर है तो print हो जाएगा element is found. अगर नहीं है तो फिर अगला element उठाएगा. इसी तरह so on and so forth. ठीक है? Is it right? Yes, sir. What about if an element is not in the list? 99. 99. बस सारे का सारा लूप चला गया. Sorry loop makliyo, but this was not found. 99 was not found. But this did not give me a message. 99. So can you work on it to improve this search algorithm? This is an assignment for you. Show it to me Sir, tomorrow. eggs करेंगे sir इसमें print eggs it's not found. हाँ जी, Sir, eggs. नुमान. Sir, इसी के नीचे लिखेंगे eggs element is not found. Print eggs making sir फिर लिखेंगे print element is not found. वाह वाह वाह. So देख लेते हैं. उन्होंने कहा आप लिखिए print element is not found. See what will happen. So I will enter 7. 7 छा list में. 7 is in list. Element is not found. Element is not found. Element is not found. Element is not found. Element is found. Element is not found. Element is not found. Element is not found. यही चाहते थे हम. No sir. So work on it. इसमें थोड़ा सा आपको logic add करना पड़ेगा. ठीक है? So work on it, everybody. Please try to draw a flow chart. Please understand. Don't do it directly on code. Draw a flow chart for searching an element in a list. ठीक है? Draw a flow chart for searching an element in a list. Again, I will repeat. Draw a flow chart for searching an element in a list. ये यूजर से रीड करेगा नंबर, वो ढूंढेगा लिस्ट में है या नहीं है. Accordingly, it will print element is found or it will print element is not found. ठीक है? Can you do it? Yes, sir. Be able to do it. ज़्यादा मामला नहीं है ये. चुन ज़्यादा बोर्ड इशू किया. ठीक है?
Also we have some more algorithms that we can perform on lists. वो आगे देखेंगे. For example, you can practice whether you can insert an element into the list yourself by using code. Suppose मैं चाहता हूँ 9 और 1 के बीच में किसी एलिमेंट को एंटर करना. We know हम insert function यूज करके कर सकते हैं, लेकिन क्या आप खुद से कोड लिख सकते हैं? ऐसा कुछ, क्या आप खुद से कुछ कोड लिख सकते हैं जिससे डिलीट हो जाए? Suppose I want to delete this one from the list. So how will we delete this? For deleting this, we have the remove. We know that remove element है हमारे पास, लेकिन हम नहीं रिमूव करेंगे. हम करेंगे जब इसको सर्च करेंगे, जो ये सर्च होगा इसके बाद वाला एलिमेंट यहाँ पे लाएंगे, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लाएंगे, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लाएंगे, और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लाएंगे. कैन यू ट्राई टू डू दिस? कर सकेंगे आप? ट्राई करते हैं. ट्राई कीजिए. ठीक है. सो आज की क्लास के लिए इतना काफी है. अगर आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं. We have one more collection that is called dictionary. डिक्शनरी पढ़ लीजिए. अगली क्लास में हम जब आएंगे तो डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे. ठीक है. Yes. Yes, sir. वेरी मच. आप लोग जा सकते हैं. अगर किसी को कोई सवाल है, they should stay back in class and ask. आदाब सर. डिजिटल बोर्ड में क्या था सर? अच्छा, मतलब तो कोविड टेस्टिंग गया था. ओके सर. कई बजे मैं बात हूँ. ओके सर, के बाद ठीक है. ठीक है. कोई सवाल? नुमान, बुरहान, नूर मोहम्मद, कुछ प्रश्न क्या? नुमान, नूर.